हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड रिसोर्सेज का पार्ट 6। इसके अंदर विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, इसके बारे में हम इस क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। द vitamins are accessory food factors which are organic in nature and must be supplied from outside to maintain health, growth and the state of well-being of a person. विटामिन क्या है? ऐसे फूड फैक्टर्स है जो कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और डाइट के द्वारा वो सप्लाई किए जाते हैं हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। यानी कि विटामिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एक तो हमें ये लाइन ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनमें से है। विटामिन मिनरल अगर आ जाए तो उसमें विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। Vitamin A was discovered in 1909 when MC Column and Davis observed that a fat-soluble substance was necessary for the growth of animals. It is an organic substance. विटामिन ए को 1909 में डिस्कवर किया MC कॉलम और डेविस ने, और उन्होंने इसको जो एनिमल्स है उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है इस तरह का एक सब्सटेंस जो है उसकी खोज करी, और उन्होंने बताया कि ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। द टू अदर मेंबर्स ऑफ विटामिन ए फैमिली ऑफ कंपाउंड्स आर रेटिनाइल एस्टर्स एंड बीटा कैरोटीन। विटामिन ए जो है उसकी फैमिली के दो कंपाउंड है, एक तो रेटिनाइल एस्टर्स, इसमें रेटिनोल को हम मेनली पढ़ते हैं, रेटिनोल, रेटिनल, और दूसरा बीटा कैरोटीन। जो रेटिनोल है वो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि हमारा मिल्क है उसमें हमें रेटिनोल मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें बीटा कैरोटीन की तो हमारे जो वेजिटेबल सोर्सेज है उनसे हमें बीटा कैरोटीन मिलता है। रेटिनोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑल मेजर मेंबर्स ऑफ द विटामिन ए फैमिली एक्सेप्ट बीटा कैरोटीन। रेटिनोल जो है वो विटामिन ए के जितने भी बाकी मेजर मेंबर्स है उनमें कन्वर्ट हो सकता है, एक बीटा कैरोटीन में रेटिनोल कन्वर्ट नहीं हो सकता, बाकी रेटिनल, रेटिनाइल इनमें कन्वर्ट हो सकता है। The ICMR expert committee in 2010 recommended the conversion factor is 1:8 to convert retinol equipment to beta carotene. अगर हम बात करें कि रेटिनोल और बीटा कैरोटीन का रेशियो क्या रहता है, यानी कि 1 माइक्रोग्राम जो रेटिनोल है उसमें कन्वर्ट होने के लिए हमें बीटा कैरोटीन कितना चाहिए? 8 माइक्रोग्राम, यानी कि रेटिनोल का 8 गुना बीटा कैरोटीन हमें चाहिए। जितना 1 माइक्रोग्राम रेटिनोल से हमें विटामिन ए मिलता है उतना ही विटामिन ए लेने के लिए हमें 8 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शंस। जैसा कि हम सबको पता है कि विटामिन ए जो है हमारे विजन को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारी आई साइट को सही रखने के लिए विटामिन ए जरूरी है। तो इसका सबसे पहला काम है विजन। Vitamin A plays a critical role in vision in dim light in the retina of the eye. The protein opsin reacts with the retinal to form rhodopsin. Rhodopsin, also known as visual purple, is located in the light-sensitive rod cells of the retina. Vitamin A जो है डिम लाइट में भी हमारे विजन को बनाए रखता है। इसके साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है, एक ऑप्सिन प्रोटीन, वो रेटिनल के साथ मिल करके रोडोप्सिन बनाता है, और ये जो रोडोप्सिन है इसको हम विजुअल पर्पल के नाम से जानते हैं, और यही हमारी जो रेटिना है उस पर लाइट को स्ट्राइक करेगा और इससे ही हमें विजन होगा, यानी इससे ही हम जो चीज़ें हैं वो देख पाते हैं। तो हमारे लिए, हमारे देखने के लिए, हमारे विजन के लिए विटामिन ए जरूरी है, और इसके साथ ही साथ प्रोटीन भी जरूरी है, तभी हम प्रॉपर जो है वो देख पाएंगे। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ। हमारी ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए जरूरी है। एन अर्ली सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज लॉस ऑफ एपेटाइट।
विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो अर्ली सिम्टम्स देखा जाता है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगेगी तो जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा रैपिडली, और कई बार अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है। विटामिन ए जो है वो हमारी हड्डियों की ग्रोथ को नॉर्मल बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बोन्स वीक हो जाएगी और थिक और नॉर्मल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इम्यूनिटी। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर कौन सी होती है? जो हमारी स्किन होती है उसको हम एपिथेलियल लेयर बोलते हैं। हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन ए जरूरी है। हमारी हेल्थ को नॉर्मल रखने के लिए भी विटामिन ए जरूरी है। और विटामिन ए जो है हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम, उसको भी बनाए रखता है, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करे उनको वहीं पर रोका जा सके, जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहेगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। यानी कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारा डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा और हमारी इम्यूनिटी पर इसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। जो विटामिन ए है वो रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। जो प्रेग्नेंट लेडी है और उनके जो बच्चा है उसकी हेल्थ के लिए भी विटामिन ए जरूरी है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए हम लेते हैं उसका स्टोरेज हमारी बॉडी में होता है क्या? अगर होता है तो कहाँ होता है और कैसे होता है? द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द लीवर रेंजेस फ्रॉम 100 टू 1000 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पर ग्राम ऑफ लीवर टिश्यू। 1 ग्राम लीवर टिश्यू के अंदर 100 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए स्टोर रह सकता है। और एक हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें तो उसमें 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो विटामिन ए है वो लीवर में स्टोर रहता है, जो कि हमारे कई सालों तक काम आ सकता है। यानी कि विटामिन ए जो है हम जो डाइट में ले रहे हैं, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद में जो एक्स्ट्रा विटामिन ए है वो हमारे लीवर में स्टोर रहता है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और फैट सोल्यूबल विटामिन जो भी होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है बी और सी वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते। नेक्स्ट है कैरोटीन। Keratin are important due to 3 attributes: their color, their vitamin A activity and their potential as anti-cancer agent। जो केरोटीन है उनके 3 एट्रीब्यूट्स की वजह से ये इम्पोर्टेंट है। एक तो केरोटीन का कलर, इसके अलावा विटामिन ए की एक्टिविटी, और इसके अलावा इनकी एंटी कैंसर एजेंट के रूप में काम करना। जो कॉमन प्रोविटामिन ए कैरोटिनॉइड्स इन फूड्स आर बीटा कैरोटीन। जो कॉमन कैरोटिनॉइड्स है विटामिन ए के रूप में जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, एक तो बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन, गामा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजेंथिन। बीटा कैरोटीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म एंड बीइंग द मेजर डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन। जो बीटा कैरोटीन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है विटामिन ए में कन्वर्ट होने के लिए, जो कि हमारी डाइट के द्वारा हम लेते हैं। और ये सबसे अच्छा सोर्स है हमारी डाइट में विटामिन ए का, बीटा कैरोटीन, क्योंकि हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं उनमें बीटा कैरोटीन के फॉर्म में विटामिन ए रहता है। और ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैरोटिनॉइड्स में परफॉर्म ए फंक्शन एज एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम द पोटेंशियली डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके साथ ही साथ जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं। वो हमारी बॉडी को जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है उनसे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनकी जो ऑक्सीडाइजिंग की प्रोसेस होती है, जो उसको रोकने का काम करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग के दौरान जो भी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो हमारी एजिंग को इफेक्ट करते हैं, यानी कि हम टाइम से पहले जो हमारी एज है वो ज़्यादा शो होने लग जाती है। और इसके साथ ही साथ हमारी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे कैंसर वगैरह होना। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो इन सारी चीज़ों को रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बीटा कैरोटीन।
A high intake of food rich in beta carotene is correlated with a reduced risk of certain cancer. अगर हम हमारी फूड जो ले रहे हैं, हम हमारी डाइट ले रहे हैं, उसमें हाई इंटेक बीटा कैरोटीन लेंगे, यानी कि हमारे बीटा कैरोटीन का कंटेंट डाइट में ज़्यादा होगा, तो ये बहुत सारी जो कैंसर्स है उनके रिस्क को रिड्यूस करने का काम करता है. बीटा कैरोटीन हैज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, माउथ, गम्स एंड ट्रीकिया. यानी कि बीटा कैरोटीन जो है, जितने भी तरह के मोस्टली जो कैंसर्स होते हैं जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखने को मिलते हैं, माउथ कैंसर जो होता है, ट्रेकिया का कैंसर होता है, इन सब के रिस्क को प्रिवेंट करने का काम करता है. बीटा कैरोटीन में ऑल्सो बी एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल वेपन इन द फाइट अगेंस्ट कार्डियोवेस्कुलर डिजीज. और इसके साथ ही साथ जो बीटा कैरोटीन है वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होती है हमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज. तो इन हार्ट से रिलेटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करने के लिए बीटा कैरोटीन जरूरी है. ये एक वेपन की तरह काम करता है हर डिजीज के अगेंस्ट. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है. अब हमने विटामिन ए के फंक्शंस को यहाँ पर डिस्कस किया, जैसे कि विजन का काम करता है विटामिन ए. तो अगर हमारी डाइट में विटामिन ए कम होगा तो हमारा विजन इफेक्ट होगा. उसके बाद में हमने देखा कि विटामिन ए जो है हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है. तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी ग्रोथ इफेक्ट होगी. नेक्स्ट हमने देखा फंक्शन के अंदर कि जो विटामिन ए है वो हमारे बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है. तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, वो वीक हो जाएगी. इसके साथ ही साथ जो विटामिन ए है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए भी जरूरी है. तो अगर विटामिन ए की हमारे डाइट में डेफिशिएंसी होगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इफेक्ट होगा. एक एक करके इनको देख लेते हैं. सबसे पहले इफेक्ट ऑन द आईज. हमारी आंखों पर क्या इफेक्ट होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से. तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज. और उसके अंदर भी इसमें स्टेप्स पूछे जाते हैं, स्टेजेस पूछी जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली स्टेजेस, कि इन स्टेजेस को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए. तो हम एक एक करके इन स्टेज को पढ़ते हैं. सबसे पहले है नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होगी तो पहला सिम्टम्स हमारी विजन में जो देखा जाएगा वो होगा नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, डिम लाइट में या अंधेरे कमरे में हमें दिखाई नहीं देना. फिर ये माइल्ड डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन ए की माइल्ड डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है, ये रिवर्सिबल है. यानी कि इसको अगर विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाए तो इसको हम वापस से सही कर सकते हैं. जब नाइट ब्लाइंडनेस को भी ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है, जो कि कंजक्टाइवल जीरोसिस. इन स्टेजेस को इसी ऑर्डर में हमें याद रखना है. सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, फिर कंजक्टाइवल जीरोसिस. कंजक्टाइवल जीरोसिस, जीरोसिस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जीरोसिस जहाँ पर भी वर्ड आ जाए वो उसको ड्राइनेस जब होती है उसी टाइम जीरोसिस वर्ड यूज किया जाता है. कंजक्टाइवल हमारा जो आई का जो कंजक्टाइवा वाला पोर्शन है, यानी कि जब नाइट ब्लाइंडनेस को ट्रीट नहीं किया जाएगा तो हमारा जो कंजक्टाइवा है वो सूखना शुरू हो जाएगा, उसमें जीरोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी. ड्राई पैचेज और नॉन वेटेबल कंजक्टाइवा, हमारे जो कंजक्टाइवा है उस पर ड्राई पैचेज हमें दिखने शुरू हो जाएंगे और थिकनिंग, रिंकलिंग, पिगमेंटेशन ऑफ कंजक्टाइवा, इस तरह की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी. फिर इस प्रोसेस को भी अगर यहाँ तक हमारी आई की स्टेज पहुँच गई है, कंजक्टाइवल जीरोसिस हो गया है, तो भी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं विटामिन ए सप्लीमेंटेशन के द्वारा. अगर यहाँ पर भी इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो नेक्स्ट स्टेज आती है बिटोट स्पॉट. बिटोट स्पॉट क्या होता है, ये जो जीरोसिस की जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है. जो कंजक्टाइवा जीरोसिस हो रहा था वो प्रोसेस और ज़्यादा फैल जाती है, तब बिटोट स्पॉट होता है. ये एक तरह का स्पॉट होता है जो कि बढ़ जाता है, मडी लाइक होता है और ट्रायंगल शेप का ये पेज हमें देखने को मिलता है. उसके बाद में बिटोट स्पॉट वाली जो स्टेज है उसको भी हम विटामिन ए सप्लीमेंटेशन द्वारा उसको हम रिकवर कर सकते हैं. लेकिन हम इसका भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज आती है कॉर्नियल जीरोसिस. अब हमारा जो कॉर्निया वाला पोर्शन है
उसमें भी जीरोसिस होना शुरू हो जाती है, कॉर्निया भी हमारा सूखना शुरू हो जाता है। When dryness spread to the cornea, there is a dull hazy lake luster appearance. हमारी जो आई की जो लस्टर है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को भी हम, इस स्टेज को भी हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत ही जल्दी इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कॉर्नियल जीरोसिस की प्रोसेस है इसके तुरंत बाद ये बहुत ही जल्दी क्रेटोमेलेशिया में कन्वर्ट हो जाती है। और क्रेटोमेलेशिया जो स्टेज होती है वो होती है पूरी तरह से ब्लाइंडनेस की स्टेज। इसके अंदर जो हमारा कॉर्निया है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है और पूरी तरह से इंसान जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। तो ये आपकी स्टेजेस थी विटामिन ए डेफिशिएंसी की। हमारे विजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहली स्टेज नाइट ब्लाइंडनेस, ये रिवर्सिबल है। नेक्स्ट है कंजक्टाइवल जीरोसिस, ये भी रिवर्सिबल है। फिर है बिटोर स्पॉट, ये भी रिवर्सिबल है। फिर है कॉर्नियल जीरोसिस, ये भी रिवर्सिबल है। लेकिन किरेटोमलेशिया जो स्टेज है वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल स्टेज है। किरेटोमलेशिया का मतलब होता है कि पूरी तरह से ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन ग्रोथ। हमने फंक्शंस के अंदर देखा कि विटामिन ए जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बोन्स की जो ग्रोथ है उसके लिए जरूरी है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी जो ग्रोथ है वो इफेक्ट होगी, हमारी ग्रोथ पे इसका एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इफेक्ट होएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज सस्केप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हम बहुत जल्दी इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो वो फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और इस वजह से जो माइक्रोब्स है वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं और इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें न्यूट्रिशन एजुकेशन। जो लोग हैं, जो भी पीपल हैं, उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो डाइट है उसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन रिच फूड्स को अपनी डाइट के अंदर ले सके। इसके साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट मदर है, जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए रिच फूड लेने के लिए उनको अवेयर करना और उनको जो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड करवाना। जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, क्योंकि जो फीडिंग होती है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके तुरंत बाद जो मदर होती है वो कोलोस्ट्रम, उसके ब्रेस्ट मिल्क से कोलोस्ट्रम का सिक्रेशन होता है और जो कोलोस्ट्रम होता है उसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट में विटामिन ए होता है, जो कि हमारा जो भी बच्चा होता है इन्फेंट, उसकी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इसलिए वो जो कोलोस्ट्रम है वो बच्चे को पिलाया जाना चाहिए, इस तरह की अवेयरनेस भी क्रिएट करना। इसके साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे को कम से कम 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना। फिर नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग होम गार्डनिंग। होम गार्डनिंग के द्वारा हॉर्टिकल्चर इंटरवेंशन करना, यानी कि घर पर ही जो बीटा कैरोटीन रिच पौधे हैं वो लगाना, घर पर उगाई गई जो सब्जियां हैं उनका सेवन करना, जो भी फ्रूट्स है उनको अपनी डाइट में शामिल करना। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन जैसे कि गवर्नमेंट जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है जिसमें कि विटामिन ए की डोज जो है वो बच्चों को दी जाती है, 1 वीक, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। तो इस तरह से जो डोजेज है वो भी बच्चों को प्रोवाइड करवाना, ताकि जो बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है उसका खतरा कम हो सके। जिसे गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया 1970 में, जिसका नेम है द नेशनल प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है बच्चों को विटामिन ए की जो डोज है वो दी जाती है और वो डोज जो है वो बच्चों को जरूर से पिलाना, ताकि बच्चों में विटामिन ए डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिले। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। बच्चों को जहाँ तक हो सके इन्फेक्शन को रोकना, बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होने देना। उससे भी
अगर बच्चों में जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होंगे तो भी विटामिन ए डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। फिर फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे हमारा फूड जिसके अंदर हम जो विटामिन ए है उसको ऐड करें, जैसे कि ऑयल है, जैसे कि घी है, उनको विटामिन ए से फोर्टिफाई किया जाता है ताकि जो विटामिन ए की जो डोज है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। फिर नेक्स्ट है बायोफोर्टिफिकेशन। जो जो भी क्रॉप्स है उनमें बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा कैरोटीनॉइड्स के अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है ताकि बढ़ा हुआ कैरोटीन जो है उस फूड के अंदर, उस क्रॉप के अंदर आ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रोका जा सके। फिर नेक्स्ट है आज आज का टॉपिक ये था आपका प्रिवेंशन क्या है, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसको किस तरह से रोका जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।